गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक ही जगह पर तीन अलग इंसान पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। वहां से गुजर रहे एक संत ने पहले वाले इंसान से पूछा, क्या कर रहे हो? वो इंसान गुस्से में बोला, देख नहीं रहे, पत्थर तोड़ रहा हूँ। फिर संत ने दूसरे इंसान से पूछा तो वो थोड़ा उदास और मुंह बनाकर बोला कि बस लगे हुए हैं रोजी रोटी कमाने में। और फिर तीसरे इंसान के पास गए जो मालिक की मौज मस्त होकर मालिक के शब्द गुनगुना कर पत्थर तोड़ रहा था। और जब संत ने उससे पूछा तो वो बड़े सादगी भरे शब्दों में बोला कि मैं जिम्मेदारी और मकसद दोनों एक साथ निभा रहा हूँ। साथ संगत जी, अब सोचो, तीनों एक ही जगह पर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग प्रतिक्रिया और जवाब है, और तीनों का काम करने का अलग अलग नजरिया भी है। वैसे ही संसार भी इन तीनों किस्म के लोगों से भरा हुआ है। एक पहले किस्म के जीव हैं जो हमेशा सिर्फ क्रोध और आवेश की अग्नि में रहते हुए सिर्फ संसारिक काम धंधों में उलझे ही रहते हैं। ऐसे जीवों को मालिक और उनके प्यारों की बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसे जीव रोज कमाई करते हैं, रोज पेट भर कर जानवरों की प्रवृत्ति जैसे जीवन काट कर इस दुनिया से चले जाते हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों का इस धरती से जाना धरती पर बोझ कम होने के जैसा है। साथ संगत जी, दूसरे वे जीव जो हमेशा रोते ही रहते हैं, हमेशा मुंह बनाते रहते हैं, कितना भी मिल जाए, चाहे जरूरत से ज्यादा भी मिल जाए, हमेशा यही सुनाते रहते हैं कि बस जी रोजी रोटी चल रही है। ये कभी संतुष्ट नहीं होते, सिर्फ इकट्ठे करने में लगे हुए होते हैं। ऐसे लोग मालिक और उनके प्यारों के वचन और सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुनते ही हैं, अमल नहीं करते हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ माया इकट्ठी करने में लगा होता है। संसार में ऐसे जीवों की भी कोई कमी नहीं। ऐसे लोग कभी तृप्त नहीं होते और ऐसे जीव अपने लिए विनाश का गड्ढा खोदते खोदते इस संसार से चले जाते हैं। और साथ संगत जी, तीसरे वो जीव हैं जो संसारिक कामकाज तो फर्ज समझकर अपनी मालिक की याद में जोड़े हुए करते हैं। संसारिक कामकाज को फर्ज समझकर अपनी याद मालिक में जोड़े हुए कार्य को संपन्न करते हैं, अर्थात मालिक में रमे हुए होकर दुनियादारी के काम भी बड़ी खुशी और जिम्मेदारी से निभाते हैं। ऐसे जीव अपने मकसद को ज्यादा प्राथमिकता और अहमियत देते हुए संसारिक कामकाज करते हैं। ऐसे जीव विरले हैं, बहुत कम हैं। धन्य हैं ऐसे जीव, मुबारक है उनका इस दुनिया में आना, जो अपने मेन मकसद को याद रखते हैं, जो अपने दुनिया में आने के मकसद को याद रखते हैं और उस मकसद को पूरा करते हैं संसारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ। तो साथ संगत जी, ऐसे जामे को बोझ नहीं धन्य बनाए। इस जामे को जो हमें मिला है मालिक की तरफ से, ये मनुष्य जन्म मिला है, इस जामे को हमें बोझ नहीं बनाना है। हर समय रोते ही नहीं रहना है। हमें भजन सिमरन करते हुए, मालिक को याद करते हुए, जिस हाल में भी रखे शुक्र मनाते हुए भजन सिमरन करना है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेम बारक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी।
सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, संसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए। नमस्कार जी।